खेत में और भी काफी लोग यहाँ पर कटाई कर रहे हैं। तो जरा यहीं से ही चेहरा दिखाया जाए। ये है पूनम पंडित, जिनको अब हमने खेत में भी पकड़ लिया है और क्या कुछ कहने वाली है। और देखिए पूरी भागीदारी दे रही है कटाई में। तो पूछते भी हैं कि भैया कितनी पूली इस समय काट दी है और कब से लगी हुई है और क्या क्या कहना चाहती है। पर सबसे खास बात यह है कि नेशनल पिलर पर इनकी मुलाकात या तो किसान आंदोलन में हुई थी और या फिर अब हो रही है, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस। अब क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, सवाल तो बहुत होंगे क्योंकि बहुत समय बाद मिले हैं, तो बात तो होगी। क्या कुछ कहना है पूनम जी का या फिर पंडित जी का, बताइए। पहले लोग था घर गई घर चाय कहाँ से सबूत इकट्ठे किए कि कहाँ मिलेंगी पूनम? किसने बताई? पहले बताइए। देखिए आपके गांव वाले सब जानते हैं भैया पूनम कौन है, तो पहुंच गए। और बताइए क्या हालचाल चल रहे हैं आप? इत्मीनान से बताया जाए। अब चुनाव की भी चर्चा होगी क्योंकि देखिए भैया विधायकी का चुनाव लड़ी है, तो जानना तो इनसे भी होगा कि क्या कुछ किया है। और अब कटाई भी चल रही है, तो अब किसान के नाते क्या कहना चाहती हैं या फिर बाबा के आने के बाद क्या कुछ कहना चाहती हैं। तो बताइए पहले पूनम कहा जाए या पंडित जी कहा जाए, ये बताइए। दो चीजें फेमस हुई है, पूनम भी हुई और पंडित जी भी फेमस। दोनों मिला के बोलोगी तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। भैया कह रही है पूनम पंडित बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बताइए क्या कुछ। जो मेरी पहचान है उसे तो मैं नहीं बदल सकती और ना तुम बदल सकते। जो मेरे पिताजी ने पूरी काट ली अभी तक, ये बताइए। हम परसों लगे कटाई काटने, मैं लाइव करा। हाँ मैं लाइव करा, इस मारा था पता चल गया तो चल हमारे देखिए पत्रकारों के पास प्रमाणों की कमी थोड़ी होती है भैया, हर जगह से पता चल जाता है। और बताइए फिलहाल अगर जैसे आप सियासत में भी जुड़ी रहती हैं, किसान भी हैं, तो खेती बाड़ी को भी संभालती हैं, फिलहाल हालत क्या देख रही हैं? जैसे सियासत चल रही है उसको लेकर के या फिर महंगाई का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या? महंगाई इतनी हो रही है, किसान का जो गेहूं है इस रेट ये लेंगे नहीं, ठीक है। लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक, सारे के सारे खेत में पड़े। अब तुम गांव गई होगी, तुमने देखा होगा सब मोहल्ले में सब ताले लग रहे होंगे। ताले लग रहे हैं ना घरों में, क्योंकि देखो क्योंकि जो है ना महिला किसान है हमारे यहाँ, दरअसल क्या है खेती बहुत कम है। अब बैठी इत्मीनान से, अब बताइए। हमारे यहाँ ना खेती बहुत कम है, तो यहाँ महिला मजदूर किसान भी मिलेगी। और जो वैसी जिनके खेती है वे वाली महिला भी जो अपने खेत काटे हैं। मैं यहाँ में देखो ताई जी लगी हुई, उधर बहन लगी हुई है। दिखाया भी जाए कि पीछे परिवार के और भी लोग। हाँ बिल्कुल, इतने अमीर नहीं है, इतने ज्यादा खेती बाड़ी ना जो दूसरों से करवावे या अपने गुजारे बिना करे हो जाए, बिना करे नहीं होने के। दूसरी बात महंगाई के ऊपर एक इकलौती कांग्रेस ऐसी है जो आवाज उठा रही। आपने देखा होगा कल भी कांग्रेस का धरना, हम भी दिल्ली गए हैं। मैं काम सारे कर लेती हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं करने में कुछ भी, क्योंकि कल धरना। मल्टी टैलेंटेड लड़की है कि एक पाँव गाँव में और एक पाँव शहर में। बिल्कुल, देखे जनता क्या भविष्य में करने, देखिए जनता का आवाज उठाने का मेरा कर्तव्य है। महंगाई से कौन परेशान है? आम जनता दुखी है ना। बेरोजगार कौन है? आम जनता के बच्चे, किसानों के बालक बेरोजगार। तो उनकी आवाज भी बराबर उठाती रहूं और मैं अपने घर परिवार में भी काम मिले करती रहूं, करते रहने हैं बराबर। तो ये भी बताया चाहिए लोकतंत्र का दिवस वो भी मनाया गया जब बाबा जी ने फिर से शपथ ली। तो नई नवेली सरकार को कैसा देख रही हैं? आपके हित में क्या चाहती हैं या दिमाग में क्या चल रहा है कि जो 3-4 दिन हुए उनमें कितना बेहतर लगी? देखो उसमें हम कितनी बेहतर लगी तुम ही देखो ना। अंग्रेजी का पेपर लीक होगा, जब सारा सिस्टम इनका है तो पेपर लीक कैसे हो रहे, क्यों हो रहे? 4-5 महीने पहले तुमने देखा होगा यूपी टेट का खबरों से जुड़ी होंगी। बिल्कुल खबरों से जुड़ी रहोगे, इसका ये थोड़ी मतलब मैं गाँव में तो खबरों से अनजान। गिनाने की बात करूँ तो देखिए खेत में भी भागीदारी, घर में भी भागीदारी, खबरों से भी जागरूक रहना और कहीं ना कहीं एक पार्टी से जुड़ गई है तो वहां भी जरूर जाना। तो ये सारी चीजें अभी बताइए पार्टी से जुड़ने का मेन मकसद क्या रहा, ये बताइए। मेरा तो ये मेन मकसद ठप्पा लग चुका है। देखिए बिल्कुल मैं पार्टी से हूँ और मैं गर्व करती हूँ अपने आप पे कि मैं कांग्रेस परिवार से हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है विचारधाराओं की, सभी धर्मों की। कांग्रेस पार्टी को आप ये नहीं कह सकते हिंदुओं के या मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों की है, एक धर्म की नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी क्या है? सभी धर्मों का समूह है, सभी के सभी धर्मों का, ठीक है। तो अब कांग्रेस से मैं जुड़ी हूँ, मुझे गर्व किस लिए होता है? क्योंकि जब हमारे देश में सुई भी ना बने रही, जब कांग्रेस की देन सुई बनना। राजीव गांधी जी ने हमारे देश के लिए कितना करा, नहर बनवाई, कितना टेक्नोलॉजी कौन लेके आया, जिन्हें पता भी नहीं। ये जब भी ठीक रहते, जो ये आजकल अंधभक्त भाषण देवे ना, ये जब ठीक रहते जब ये अंग्रेजों की गुलामी करते। इसमें शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे सबसे पहले क्रांतिकारी रहे, उन सबकी शहादतों और उनकी विचारधाराओं का जो समूह है वो कांग्रेस है। तो इसलिए मुझे गर्व होता है कि मैं कांग्रेस परिवार से हूँ। कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। आपको लेकर के आलोचनाएं भी होती हैं, आलोचक भी बहुत हैं। अगर आलोचक देखिए पता चलेगा आप मजबूत है।
कैसे पता लगेगा आप मजबूत है? तो आलोचना भी किसी व्यक्ति की खास की होती है ना। हाँ, अगर कोई गलत बात करी गई और उस पर आलोचना होती है, इन पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हैं सब गलत काम करते हैं तो उनकी आलोचना होती है। लेकिन हमारी पार्टी के कौन से ऐसे नेता जिसने ऐसा काम कर दिया और जिसने भी करा पार्टी ने उसे तुरंत निकाला, तुरंत उसका विरोध पार्टी करा। ही नहीं उभर पा रही, नेता का जिक्र कहाँ करे? अरे दो एक बात बताओ, जब इनकी पूरे देश में 2 सीट थी, ठीक, तो इनकी सरकार आई ना। हमारी तो 2 राज्य में भी सरकार भी है, हमारा संगठन भी है, पुरानी पार्टी है। जब तक भारत है ना और एक एक बच्चे की सांस है, एक एक इंसान की सांस है, तो कांग्रेस रहेगी देश में। फिलहाल खेत में है तो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं किसानों से, क्योंकि इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन उस कृषि तो प्रधान सभी से देश क्या में कहना किसानों, उस कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले किसानों का तो सम्मान नहीं हो रहा ना देश में आजकल। मैं तो सभी से यही कहूंगी, भाई तुम सारे किसान हो, किसान का अन्न खाओ, किसान की रोटी खाओ, कम से कम किसान की तो आवाज उठाओ। किसी पार्टी को मत सपोर्ट करो, ये तुम्हारा निजी विचार है, किसी पार्टी को सपोर्ट, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने में क्या तकलीफ है? हाँ बिल्कुल। अभी अगर मैं बात करूं किसान आंदोलन से अब तक का सफर, उसके बीच में क्या क्या आपको लगा कि जिसको लेकर के आप उभरी, किसानों के मुद्दे को लेकर के उभरी, उस पर उसके बाद कितना काम हुआ? जो पीएम मोदी ने आपको दिलासे दिए या फिर कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहा भी कि धीरे धीरे किसानों को लेकर के योजनाओं पर काम होगा। सुनो, तो क्या कहना 8 साल में कितने धीरे, अगर इतने धीरे चलोगे तो आप कैसे तुलना करोगे अमेरिका की, कैसे तुलना करोगे तुम जापान की? अगर तुम इतने धीरे धीरे चलोगे 8 साल में, बिल्कुल समय की कीमत तो वो नहीं समझ रहे हैं। अब पेपर लीक होगा, अब तुम पेपर लीक पे ही आ जाओ। पेपर लीक होगा, जब पेपर छपता है तो 4 कॉपी छपती है, 1 कॉपी लीक होगी, 2 कॉपी लीक होगी। बच्चों का समय की अगर ये वैल्यू समझते तो तीसरी कॉपी से बच्चों का पेपर करवा देते, पूरा का पूरा रद्द इन्होंने करवा दिया। फिर दूसरी बात, तुम्हारे सिस्टम में ही पेपर कैसे लीक हो रहे? 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में देखो कितने पेपर लीक हुए, क्यों हुए? एक तरफ तो तुम कहो कि हमारी सरकार ऐसी और वैसी और हम इतना ध्यान रखें, ये रखें, पूरे व्यवस्था बनाए, फिर इनकी कानून व्यवस्था को तुम क्या कहोगी? आज जब आपने इतना सारा डेटा बताया है तो एक और बता दे रही हूँ। ब्रजेश पाठक गए और उन्होंने, आपने देखा होगा, वीडियो जरूर देखा होगा कि ब्रजेश पाठक एक अस्पताल में जाते हैं और प्रशासन और शासन को लेकर के सवाल भी उठाते हैं कि ये व्यवस्था कैसी है। तो उस कदम को लेकर के क्या कहना? देखिए, अच्छी बात है, उन्होंने ये बात कही है, लेकिन ये बात मीडिया में हाईलाइट होने से काम नहीं चलेगा। इन बातों पर रियल में ध्यान देना पड़ेगा। अब ब्रजेश पाठक जी चले गए, ठीक है, 17 के बाद से अब चले गए, क्या अब सु पहले भी कोई आया अस्पताल में? अब सु पहले एक आदमी आया जो कोरोना में वो चल रही थी, कोरोना काल की, कोई हिंदू और कोई मुसलमान की बात वो कर रहा था, वो आदमी इन्हीं की पार्टी का कोई नेता था ना, जिसकी वीडियो वायरल हुई। अब आप इंसानियत के नाते सु देख करके चलो अच्छी बात आप गए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप मीडिया में वायरल हो गए तो हाँ जी ब्रजेश पाठक जी जो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जनता की बात रखी है, जनता की आवाज को उठाया। वीडियो से काम नहीं चलेगा, एक्शन होना चाहिए ना। अब तुम्हारे उस पर एक्शन नहीं हो रहा बातन पे। ऐसे सरकारी अस्पताल ऐसे दिखा दूं, मैं ऐसे दिखा दूं जिनमें कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूल जो ऐसे दिखा दूं जिनमें कोई व्यवस्था नहीं, जिनके आगे सरकारी लग जा रहा है वो व्यवस्था कहीं ना कहीं भंग। कांग्रेस ने सरकारी स्कूल बनाए, इसको कोई झुटला नहीं सकता। कांग्रेस ने सरकारी अस्पताल बनाए, इसको कोई नहीं झुटला सकता। उत्तर प्रदेश में 25-30 साल से वो नहीं बने स्कूल और सरकारी कुछ। कांग्रेस की बढ़ाई बिल्कुल क्यों करूंगी बढ़ाई, क्योंकि कांग्रेस ने किया। अब तुम पे उस धरोहर को भी संभाल करके नहीं रखा जा रहा, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस ने बना दिया, तुम संभाल के तो रखो, व्यवस्था है तो तुम रखो। व्यवस्था में पैसा लगता है, तुम उस टैक्स के पैसे को बड़े बड़े होर्डिंगों में मत खराब करके सरकारी की संस्था जो है सरकारी व्यवस्थाओं में लगाओ उस पैसे को। ये नहीं कि धन्यवाद मोदी जी और धन्यवाद योगी जी और ये धन्यवाद और वो धन्यवाद के होर्डिंग लगा दी, करोड़ों रुपए का खर्चा तुमने विज्ञापन पे कर दिया। ये नहीं, उस पैसे को सही से इस्तेमाल करो। फिर एक बात बताओ, अगर वे काम सही करेंगे 2024 तक, क्या आप ऐसा सोच रही हैं कि अगर सरकार सही है तो ये करके सिद्ध कर दे कि सरकार बेहतर है? ये बताइए। एमएसपी लागू कर दे, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक कर दे, शिक्षा को बेहतर कर दे, बेड़ा गर्क न करें जो इन्होंने किया हुआ, ठीक, शिक्षा को। दूसरी बात, कानून जो है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि पूनम पंडित के लिए अलग है और सेंगर के लिए अलग है, बिल्कुल भी नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक मुलजिम के लिए भी बराबर होना चाहिए, एक नेता के बच्चे के लिए बराबर होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो लखीमपुर में जो है इस्तीफा के लिए इतनी मांग करी, किसानों ने इस्तीफा नहीं करा। रही है कि अब सरकार ऐसी चाहिए कि जो जिसकी वाहवाही हर जगह हो, काम को लेकर। बिल्कुल काम को लेकर के होनी चाहिए। एक बात बताओ, किसान आंदोलन से पहले क्या आपने कभी इतनी जनता को देखा था इनका विरोध करते हुए? नहीं देखा ना, क्योंकि इन्होंने किसानों अत्याचार करा, ठीक, फिर युवा जो उसे बेरोजगार करा, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, निकाल के देखो रिकॉर्ड।
ठीक, अब क्या हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? ठीक, खुरपा चला चला करके अभी की अपडेट है, आपको बता दूं 10,000 नौकरियों की भी बात की अभी बात करी गई। वर्ष की शुरुआत। अरे सुनिए ना, बात करी गई, बात तो ये 2014 से हो रही है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की देश के किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं करी है बात। ये जिम्मेदार कुर्सी के व्यक्ति ने बात करी थी, देश के प्रधानमंत्री ने, कि 2 करोड़ रोजगार देंगे बालकों को, लेकिन दिए क्या? अभी बात ही तो हो रही है 10,000 नौकरी। उत्तर प्रदेश में 10,000 युवा बेरोजगार है। रिकॉर्ड निकलवा करके इनके चैनल पर सारे के सारे कमेंट करके बताइयो कौन कौन बेरोजगार है जो नौकरी के लायक है। चलिए, बेरोजगारी का भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर पूनम यहाँ बैठी है, खेत में बैठी है, कभी शहर में भी दिखती हैं, दिल्ली में भी दिखती हैं, जगह जगह दिखती हैं, लोग तस्वीरें भी कैच करते हैं, आपसे बात भी करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। भविष्य में क्या सोच रही हैं कि राजनीति में कब तक जुड़ा रहना है और किन किन मुद्दों को लेकर के आगे रहना है? और फिलहाल अगर व्यक्तिगत चीजों की भी बात करूं, उनको लेकर के क्या सोच रही है? समझ गई होंगी। हाँ बिल्कुल मैं समझ गई। देखो मैं जो इसको राजनीति कहते हैं कि देश के गरीबों की आवाज उठाना, देश के किसानों की आवाज उठाना, देश के मजदूरों की आवाज उठाना, युवा बेरोजगार है उसकी आवाज उठाना, बेटियों के बलात्कार हो जाए उनको सपोर्ट करना, अगर इसको राजनीति कहते हैं तो तब तक मेरी सांस में सांस है, मैं ऐसी राजनीति करती रहूंगी। तो पार्टी से जुड़ना, क्या आपको लगा कि बिना पार्टी के आवाज नहीं उठ पाएगी? ये भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए आपसे बहुत लंबे समय बाद मिल रही हूँ, तो इस बीच आपने बहुत कुछ किया भी है, तो सवाल तो जायज है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेरे अंदर इतनी क्षमता है, परमात्मा की देन है कि मैं जवाब आपको दे सकूं हूं, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भ्रष्ट करप्ट नहीं है जो जवाब नहीं दूंगी या जवाब से भागूंगी, या मैं ये कहूंगी नहीं देता जवाब, मेरी पूछ उखाड़ ले, मैं इस तरीके के जवाब नहीं दूंगी आपको। आपका जवाब लेने का देखिए बड़ी बात है कि एक अपडेट मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने जिक्र कर दिया है कि बाबा रामदेव ने जिस तरीके से अभी एक पत्रकार से ये कहा कि जवाब नहीं देता, आपका ठेकेदार लग रहा हूँ क्या, या क्या कुछ कर लोगे, पूछ पाट लोगे। अब वही तंजों के साथ फिर से शुरुआत है। तंज कम नहीं है खेत में होने के बाद। देखिए मेरा है ना आवाज उठाने का तेवर ऐसे ही रहेंगे सदा, सारे जीवन परमात्मा को घेरती रहेंगी। देखिए बिल्कुल मैं गलत बात पे जरूर घेरूंगी, अगर गलत काम नहीं करेंगे तो नहीं घेरूंगी। अरे तुम काम नहीं सही को सही, गलत बिल्कुल। देखिए आप पत्रकार हैं, आपका अधिकार है मेरे से सवाल करने का, ठीक, और मेरा हक है कि मैं आपको जवाब दूं। मेरा ये नहीं कि मैं आपसे बदसलूकी करूंगी, तो बिल्कुल मैं जवाब दूंगी। मैं जो है जब तक मेरा जीवन है मैं ऐसी राजनीति करती रहूंगी और आने वाले समय में मैं ऐसे ही सपोर्ट करती रहूंगी लोगों को। ये अलग बात है कि मुझे अपना घर परिवार सिस्टम भी देखना पड़ा है, और जब जब मेरी आवाज की जरूरत होगी तो अगर व्यक्तिगत आप थोड़ा सा आगे बढ़ गई, आगे कौन सी कई संबंध जुड़ जाते हैं, उनको जुड़ने के बाद भी, देखिए आप समझ रही है, उनको जुड़ने के बाद भी क्या ये तेवर कम होंगे? क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में उलझ करके रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन सब चीजों में कमजोर पड़ जाते हैं जो हमारी करियर को बिल्कुल भी नहीं। देखिए मेरा काम है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। मैं इतना भी समझती हूँ कि परिवार में, मुझे पता है मेरे पारिवारिक जीवन को लेकर के, शादी को लेकर के बात कर रही हो, और मुझे कान सीधा पकड़ना और कस के पकड़ने में ज्यादा अच्छा लगे, घुमा के नहीं अच्छा लगता। तो देखिए मैं ये पत्रकार कभी सीधे सवाल करते हैं। हाँ तो सीधा करो, कस के करो, कस के कान पकड़ो, सीधा पकड़ो, लेकिन कस के पकड़ो। कस के पकड़ने में तकलीफ नहीं, तो वो घुमाने वाले में ना उसमें दिक्कत होती है। तो बिल्कुल देखिए मैं ये भी समझती हूँ कि मैं आने वाले समय में अपने एक परिवार से भी जुड़ूंगी, उन परिवार का सम्मान भी, मुझे जो एक अच्छी गृहिणी को करना चाहिए मैं वो भी करूंगी, लेकिन मैं ऐसे ही आवाज उठाती रहूंगी बुलंद। इस आवाज को उठाने से कोई नहीं रोक सकता, ना कोई संगठन रोक सकता, ना कोई परिवार रोक सकता। मैं सम्मान सबका करूंगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं सालों बाद भी मिलेंगे, तो ये तेवर कम नहीं है। देखिए कहावत है बड़े बुड्ढों की, तेवर और जेवर हमेशा चमकते रहने चाहिए, तो तभी तक उनकी वैल्यू है। चलिए वो कह रहे हैं भैया पूनम पंडित के तेवर वही रहेंगे, पूनम भी ना कहा जाए और ना पंडित जी भी कहा जाए, पूनम पंडित कहा जाए। देखिए ये मेरे पिताजी का सरनेम है, इसे मैं किसी के कहने से नहीं बदल लूंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पंडितों ने ये करा वो करा, पुराने समय, भाई मैंने कुछ नहीं करा। देखिए ये किसान है जो भैया पूरा कहीं ना कहीं स्टाइलिश भी रहना जानता है, क्योंकि कहा जाता है कि भैया कपड़ों से पहचान होती है। किसान तुम्हें वही अच्छा लगा जो फटे कपड़ा पहने। चश्मा लगा करके ये दरात पकड़ा जाएगा, जिसकी भाषा में जो कहा जाता है दराती और ना दरात अलग हो साग काटने का, ये दराती है ब्लेड वाली। उन्होंने अंतर भी बता दिया भैया। यही बात सुनो, यही तो सोच बदलनी है ना। जो फटीचर कपड़ों में दिखे वो किसान है, जिसने जींस पहन ली, टी शर्ट पहन ली, वो किसान है। यही भेदभाव हमें खत्म करना। एक एक कपड़ा जो आप पहनते हो तन का, वो किसान की देन है। वो रुई, वो कपास, वो धागा सब किसान की देन है। तो आप इस बात को समझिए
कि किसान भी अच्छे कपड़े पहन सकता है, किसान भी कमा करके मेहनत कर सकता है। ठीक, मैं देसी हूँ, गवार ना हूँ। ठीक है। जवाब भी मिल गया। देखिए जवाब भी मिल गया कि भैया क्या तेवर रहने वाले हैं आगे भी पूनम पंडित के, और ऐसे ही जारी रहेगी तो भैया कितना पूरी काट लेंगे कितने दिन में, ये बताइए, आंकड़ा भी चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल आंकड़ा लो। कितनी पूरी काट ली है? ये जो है क्या बोलते हैं, हाँ। यूँ खेत हमारा 2.25 बीघे का है, या मैं 1 बीसे कम है। अब बीसे तेरी समझ में ना आएगी बहन। अच्छा। हाँ, तो अब यू जो है हम 4 या 5 दिन में काट देंगे। चलिए, वो कह रहे हैं भैया 4 या 5 दिन में पूरा काट दिया जाएगा खेत। और भैया पीछे कह रही है या छोरी को गेहूं काटना सिखाओ। चलिए उनसे भी बात करती हूँ। दादी एक और है, उनसे भी बात कर लेती हूँ। बताइए, अच्छा ताई हैं आप पूनम जी की? हाँ। तो बताइए ताई हैं तो क्या कुछ कहना चाहती हैं अपनी पूनम के लिए? पूरा तूफान मचाई हुई है जगह जगह, क्या कहना चाहती है उनके बारे में बताइए। सही है, सब सही है, सही मेहनत है। पूरी चल रही है खेतों में पूरी। और कुछ कहना चाहती हैं, जैसे माइक आया है तो कुछ कहना चाहती हैं? कुछ मन में चल रहा है आपके? ना मन में का चल रहा, बढ़िया। अरे ना भैया, मन में क्या चल रहा है? अब बेटी ने सब कुछ कह दिया तो अब वो सोच रही है कि दादी ही क्या कहेंगी। ये पुराना दिमाग है। ये कह रहे भैया उल्टी सीधी कहूँ, पुराना दिमाग है। चलिए ये तरीका है किस तरीके से पूनम पंडित कहीं ना कहीं, हाँ क्या ये कह रहे हैं भैया, ले दराती और बैठिया। अभी वैसे भी दरात और दराती में भी अंतर बता दिया। वैसे हमारे इधर इसको दरात ज्यादा कहा जाता है। हाँ अच्छा, ये कह रही है मतलब काटना शुरू कर दे, तो सिखाना पड़ेगा आपको। सिखाओ पर पूरी भागीदारी दीजिए। देखिए कोशिश कर रहे हैं आपको कि जो तमाम चेहरे जो सियासत में भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से भी जुड़े हुए हैं, कहाँ से वो निकले हैं और कौन है वाकई जो वो कहते हैं उसमें कुछ सच्चाई भी दिखती है, तो वो प्रमाण भी आपको दिखा दिए। ये है पूनम पंडित, वही पूनम पंडित जो करोड़ों की तादाद में लोग उनको देखते हैं और देखना पसंद करते हैं, क्या कुछ कह रही हैं सुनना पसंद करते हैं। ऐसी तमाम चीजें आपको दिखाते रहेंगे जो धरातल से जुड़ी हुई है और आपके हित में भी है और रोचक भी है। फिलहाल के लिए